बाद अगला ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पर स्मार्ट आर्ट। शेप्स का ऑप्शन मेरा पूरा हो गया है। उसके बाद हम लोग स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए फिर से हम एक Ctrl+N प्रेस करके एक नई फाइल ले लेते हैं इस बार, और ये नया पेज मेरे सामने आ गया। इंसर्ट के ऑप्शन पर आते हैं। मेरे सामने देखिए सबसे यहाँ पर ऑप्शन जो आ रहा है वो है स्मार्ट आर्ट। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरीके के स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हमारे सामने खुल जाते हैं, और हम इसमें से चूज़ कर सकते हैं जो भी ग्राफिक हमें चाहिए। तो इसमें से हमें जो भी ग्राफिक चाहिए वो हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ओके कर लेंगे, वो ग्राफिक मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा। हम उसमें अपने हिसाब से एडिटिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। हमें नहीं चाहिए, अभी हमने डिलीट कर दिया। इंसर्ट पे आए, फिर से स्मार्ट आर्ट पे आ गए। कोई दूसरी स्टाइल लेनी थी तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये हर एक अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड है। लिस्ट वाइज ये आएंगे, प्रोसेस वाइज ये आएंगे, साइकिल लेना चाहें तो ये मिलेंगे। इस तरीके से देखिए हर अलग अलग ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। रिलेशनशिप्स है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है, पिक्चर है। तो अलग अलग यूज़ के हिसाब से अलग अलग पोर्शंस डिवाइड किए गए हैं। आप अपने यूज़ के हिसाब से इसमें से जो ग्राफिक चूज़ करना चाहें उसको आप ले सकते हैं। अगर हम ऑल लगाते हैं तो ऑल में देखिए सारे ऑप्शंस हमें एक साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखिए ये प्रोसेस का आ गया। इसके बाद देखिए नीचे अगला आ जाएगा साइकिल का। तो इस तरीके से देखिए अलग अलग यहाँ पर सेक्शंस डिवाइडेड हैं। आप 1 बाय 1 इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑल लगा के पूरी लिस्ट में से आप इसमें से भी देख सकते हैं। तो इसमें से हमको जो भी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पिक्चर में से कोई एक शेप ले लिया, और इसमें जो स्टाइल हमें अच्छी लग रही थी उस स्टाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके करा दिया। तो ये इस तरीके का स्मार्ट आर्ट ग्राफिक मेरे सामने बन गया है। इसमें जैसा ग्राफिक आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही ऑप्शन आएंगे। आप उन ऑप्शंस को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जब हमने स्मार्ट आर्ट लिया तो इसका डिज़ाइन का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल हो गया है। इसको हम लोग यहाँ पर चला सकते हैं। डिज़ाइन के ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले ऐड शेप। अभी हमने यहाँ पर ये 3 शेप्स लिए हैं। अगर हम इन पे काम करें तो कैसे कर सकते हैं, पहले इसको सीख लेते हैं, फिर उसके बाद इन ऑप्शंस को एक एक करके सीखेंगे। तो हमने ये जो ग्राफिक चूज़ किया है इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक सर्कल बना है, इसके अंदर एक पिक्चर का आइकन आ रहा है, यानी कि हम इस सर्कल के अंदर किसी पिक्चर को रख सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया और पिक्चर्स के ऑप्शन पर सैम्पल पिक्चर्स के अंदर से कोई पिक्चर सेलेक्ट कर ली और इंसर्ट करा दिया। इसी तरीके से हमको इसमें लगाना था तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, इसमें एक पिक्चर सेलेक्ट करी, इंसर्ट करा दिया। इस पर लेना था, इस पर क्लिक किया, एक पिक्चर का सिलेक्शन लिया, इंसर्ट पे क्लिक किया, तो इस तरीके से पिक्चर्स आ गई। अब हम इसमें जो भी टेक्स्ट देना चाहें वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जो हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पर लिख दिया हमने थर्ड। तो ये मेरे 3 शेप्स यहाँ पर बन गए हैं। इन शेप्स में सबसे पहला आता है ऐड शेप का ऑप्शन, ऐड शेप आफ्टर। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने लिया था और उसके बाद एक और शेप ऐड हो गया है। अगर हमने यहाँ पे कर्सर रखा सेकंड पर और इस पर कर दिया ऐड शेप बिफोर, तो इसके पहले एक जो है शेप इंसर्ट हो जाएगा। तो आफ्टर से हम जो हमने काम किया है उसके बाद एक शेप इंसर्ट करा सकते हैं, और बिफोर से जो काम हमने किया है उससे पहले एक शेप इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये था ऐड शेप आफ्टर और ऐड शेप बिफोर का ऑप्शन। अब देखिए जैसे ये आ गया है तो इसमें फिर से क्लिप्स के ऑप्शन आ रहे हैं। आप फिर से क्लिक करिए और जो पिक्चर आपको देनी है उसको सेलेक्ट करके इंसर्ट करा लीजिए। तो इस तरीके से आपने जो इंसर्ट कराया है उसको भी आप अपने हिसाब से एडिट करा सकते हैं। तो ये ऐड शेप का ऑप्शन था। उसके बाद हमारा आता है ये टेक्स्ट का ऑप्शन। अगर हम इस पर आते हैं तो इसमें यहाँ पर देखिए आ रहा है ऐड बुलेट। इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास बुलेट्स ऑन हो गए। अब हम लोग बुलेट्स के साथ काम कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये हमारी एक हेडिंग थी और उस हेडिंग के ये पॉइंट्स आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ से बुलेट ऑन कर लिया। इसी के साथ इस पर भी बुलेट ऑन करना है तो इस पर बुलेट दे दिया आपने। देखिए इसके बुलेट आ गए यहाँ पर। देखिए इस तरीके से हम लोग बुलेट वाइज काम करा सकते हैं। तो ये हमारा बुलेट का ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट पेन। इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है या जो भी काम हमने इस ग्राफिक पे किया है वो टेक्स्ट हमें यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि हमने जो फर्स्ट वाला काम किया था उस पर हमने बुलेट लिस्ट लेके ये काम किया है। सेकंड पे हमने कुछ काम नहीं किया है, देखिए खाली दिखा रहा है। थर्ड वाले पे हमने लिखा था सेकंड और उसका बुलेटेड लिस्ट पे ये आ रहा था। तो इस तरीके से हमने जो भी टेक्स्ट किया है टेक्स्ट पेन के थ्रू हम लोग वो टेक्स्ट सारा 1 बाय 1 यहाँ से देख सकते हैं। आप इसको क्लोज कर देंगे तो यहाँ से भी क्लोज हो जाएगा
ऑन करने के लिए हम लोग यहाँ से भी इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। बाकी अगर हम ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो हमें साइन दिख रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करके ऑन करें तो यहाँ से भी हम लोग टेक्स्ट पे ऑन करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो एडिटिंग आप दे सकते हैं, और देखिए वो एडिटिंग आपकी यहाँ पर ऐड हो गई। तो इस तरीके से लिखा हुआ है टाइप योर टेक्स्ट हियर। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर दे करके काम करा सकते हैं। देखिए ये हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हमको जो आगे बढ़ाना है बढ़ा लेंगे, नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, या तो फिर यहाँ पे दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है डिमोट। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक एक स्टेप डिमोट करता जाएगा, यानी हटता चला जाएगा। देखिए सेकंड वाला जो हमने चूज़ किया था वो हट गया। अगर हम प्रमोट पे क्लिक करते हैं तो देखिए शेप वापस आ गया। तो डिमोट से कम करता जाएगा मेरा शेप्स, और हम लोग प्रमोट करेंगे तो शेप्स को बढ़ा देगा। राइट टू लेफ्ट अगर यूज़ करते हैं, देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, ये सीक्वेंस है हमारा। अगर हम राइट टू लेफ्ट करते हैं तो इधर से स्टार्टिंग हो जाएगी, यानी फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। अगर हम लोगों ने शुरुआत इस तरफ से करी थी तो शुरुआत अब की हमारी इस तरफ से हो जाएगी, यानी कि राइट साइड से। तो ये हमारा राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन है। दोबारा इसी पर क्लिक करेंगे तो हम लोग वापस लेफ्ट टू राइट पोजीशन पर आ जाएंगे। उसके बाद हमने जो शेप सेलेक्ट किया है, अगर हम इसको करते हैं मूव अप तो देखिए हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड। हमने अब इस थर्ड वाले को सिलेक्ट किया और इस बार कर दिया मूव अप, तो देखिए हमारा सीक्वेंस सही हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमारा मूव अप के थ्रू हम लोग एक एक स्टेप ऊपर आ सकते हैं। अब जैसे हमने दोबारा क्लिक कर दिया था, देखिए थर्ड यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, लेकिन ये अगर हम देखें तो सीक्वेंस मेरा बिगड़ गया है। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और थर्ड सबसे पहले हो गया, तो थर्ड को हमको थर्ड पोजीशन पर पहुँचाना है। उसके लिए वापस हम लोग यहाँ से मूव डाउन का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मूव डाउन हमने किया और ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस हो गए इसके क्रिएट ग्राफिक के। नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेआउट। लेआउट का काम क्या होता है कि जो हमने चूज़ किया है, अगर हम चाहते हैं वो चेंज हो जाए और कोई दूसरा लेआउट लग जाए, जैसे हम इसको देना चाहते हैं तो देखिए ये लेआउट लग गया, यानी कि हमारा काम सब वही रहेगा लेकिन लेआउट चेंज हो जाएगा। हम जो चूज़ कर लेंगे वो लेआउट अप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको चूज़ कर लेते हैं, देखिए ये लेआउट अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से लेआउट चेंज करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है चेंज कलर का ऑप्शन। इसको चूज़ करते हैं तो हम लोगों ने जो ग्राफिक चूज़ किया है उसके लिए अगर हम उसको कलर अप्लाई कराना चाहते हैं तो जो कलर फॉर्मेट हम चूज़ कर लेंगे वो कलर फॉर्मेट यहाँ पर देखिए अप्लाई हो रहा है। इस तरीके से आप जो कलर चूज़ करेंगे वो कलर फॉर्मेट आपका यहाँ पर अप्लाई होता जाएगा। तो जो कलर्स आप देना चाहें वो कलर्स आप चूज़ कर लीजिए। जो कलर आप चूज़ करेंगे उसके हिसाब से स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स के ऑप्शंस में भी कुछ इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप उनको भी अपने इस ग्राफिक पर अप्लाई करा सकते हैं। देखिए हमारे इस ग्राफिक इस तरीके का हमें दिखने लगा। कोई और इफ़ेक्ट देना चाहते हैं वो चूज़ कर लीजिए। देखिए अब यहाँ पे ग्राफिक इस इफ़ेक्ट के साथ आ रहा है। तो स्मार्ट आर्ट स्टाइल हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने जो भी चेंजेस किए हैं हमें रखने हैं तो हम फाइल को सेव करा लेते हैं। अगर हमें नहीं करने हैं तो हम यहाँ से रीसेट ग्राफिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और हमने जो भी चेंजेस या जो भी इफ़ेक्ट लगाए थे वो सब रीसेट हो जाएंगे और हमारा शेप इस तरीके से नॉर्मल शेप्स की तरफ आ जाएगा। ये था मेरा स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन। तो हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट के बारे में जान लिया कि किस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है चार्ट। चार्ट के ऑप्शन के लिए हमने यहाँ पर नीचे थोड़ा सा कर्सर रखा है। इसके बाद ऑप्शन ले लिया हमने यहाँ से चार्ट का। इस पर क्लिक किया तो चार्ट में भी जैसे स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में डिफरेंट सेक्शंस डिवाइड थे, वैसे ही चार्ट में भी बहुत सारे सेक्शंस डिवाइड है। जैसे कॉलम्स है, लाइंस है, पाई है, बार है, एरिया है, एक्स वाई स्कैटर है, स्टॉक है, सरफेस है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर भी इन्होंने डिवाइड करके हमें दे रखे हैं। तो आप इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ से इसको स्क्रॉल करके भी अप एंड डाउन की पोजीशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके का चार्ट आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो चार्ट में यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे आ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से कॉलम लगा करके एक चार्ट स्टाइल ले लेते हैं। कॉलम में भी देखिए इतने तरीके की हैं। अभी हम इसको ले लेते हैं, फिर चेंज करने के ऑप्शन के साथ हम लोग इसको चेंज करना भी सीखेंगे। कॉलम के ऑप्शन पे आ गए, इसको लगा के ओके किया तो देखिए मेरे सामने इस तरीके से ये चार्ट क्रिएट होकर के आ गया है। इस चार्ट को हमने जैसे ही इंसर्ट कराया तो वर्ड के ऑप्शन में ये डिज़ाइन का ऑप्शन तो आ ही रहा है,
उसके साथ ही साथ इस चार्ट पे देखिए एक एक्सेल की शीट मेरे सामने ओपन हो गई है, यानी कि अगर हमको इसमें कुछ भी काम देना है तो वो हमको यहाँ पे पहले चढ़ाना पड़ेगा, तब वो काम हमें यहाँ पर मिलेगा। तो उसके लिए हमने जो डेटा पहले से चढ़ा हुआ था इसको हटा दिया और यहाँ पर हमने एक छोटी सी मार्कशीट जैसा क्रिएट करा लिया। मार्क्स दे दिए हमने। इसी तरीके से हम कम से कम 3 से 4 लोगों का बना लेते हैं, जिससे हम उनका डिफरेंस समझ पाएंगे कि क्या डिफरेंस है इन सारे ऑप्शंस के साथ। इस तरीके से हमने यहाँ पर जो शीट बनाई है, देखिए उसमें हमने लिया है नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, और यहाँ पे जो नाम चढ़ाए हैं वो पूनम, ओम प्रकाश, उमा, राकेश और उषा, इनके मार्क्स चढ़ा लिए। तो हमने ये एक रॉ मैटर ले लिया है। इसको लेने के बाद अभी हम इसको कर देते हैं क्लोज, जिससे हम पहले इसके ऑप्शन सीखेंगे, फिर इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे। तो इसको हम अभी यहाँ से कर देते हैं क्लोज। तो जैसे ही हमने क्लोज किया, देखिए इस तरीके का जो डेटा हमने चढ़ाया था वो चार्ट मेरे सामने इस तरीके का बन के आ गया है। हमने जो सब्जेक्ट्स लिए थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उनका हिंदी का देखिए जो कलर आ रहा है वो ब्लू आ रहा है, इंग्लिश का जो कलर है वो रेड है और मैथ्स का जो कलर है वो ग्रीन है। यानी कि अगर हम किसी बच्चे के हिंदी के मार्क्स जानना चाहते हैं तो हमको ये ब्लू लाइन को देखना होगा और उसके थ्रू हम अंडरस्टूड कर पाएंगे कि किस बच्चे के लगभग कितने मार्क्स रहे होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि उमा के हमें इंग्लिश के मार्क्स जानने हैं, तो उमा का इंग्लिश का जो कलर है वो रेड है। तो हमने जब उमा पे रखा तो ये हमारा इंग्लिश का इनका मार्क्स आ रहा है। देखिए अगर हम इस पर कर्सर ले जा रहे हैं तो यहाँ पर वैल्यू भी दिखा रहा है 45, वैल्यू 45 लिखी हुई है आपके सामने। अगर आप इसको इस तरफ लाएंगे तो ये आ रहा है 60 से 40 के बीच में, यानी कि 60 से 40 के बीच में यहाँ पर इसका मिड बनेगा 50 और 50 से थोड़े कम मार्क्स हैं, यानी कि यहाँ के आसपास इसकी लाइन जो आ रही है वो है 45 की। तो इस तरीके से हम अंडरस्टूड कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स रहे होंगे। और ऑन एन एवरेज सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स रहे हैं वो राकेश के रहे हैं इंग्लिश में। देखिए राकेश का चार्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट दिखा रहा है हमें, यानी 99, इनका हमें दिखा रहा है 45, इसका हमें दिखा रहा है 88 और इसका दिखा रहा है यहाँ पर 87। यानी कि अगर हम इस चार्ट के थ्रू जानना चाहें तो हम ऐसे जान सकते हैं कि राकेश के इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स रहे हैं, हिंदी के मार्क्स ओम प्रकाश के सबसे ज़्यादा रहे हैं 89 मार्क्स, और मैथ्स के सबसे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो उमा के रहे हैं यहाँ पर 78। तो इस तरीके से हम इस चार्ट के थ्रू अंडरस्टूड कर सकते हैं कि हमारे किस स्टूडेंट का कैसा रिस्पांस रहा है। उसके बाद अभी हमने बताया कि जब चार्ट लेंगे तो यहाँ पर डिज़ाइन के कुछ ऑप्शंस आएंगे। डिज़ाइंस में यहाँ पर आता है चेंज चार्ट टाइप, इस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो स्टाइल लगाई है वो ये स्टाइल है। अगर हम इस स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं और कोई दूसरी स्टाइल में देना चाहते हैं, हालांकि हमने कॉलम में ही लगाया था तो हम कॉलम की कोई दूसरी स्टाइल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ से ले लिया ये स्टाइल 3D इफेक्ट्स में, तो देखिए इस तरीके का चार्ट स्टाइल हमें दिखने लगेगा। यहाँ पर 10, 20, 30, 40 की सीरीज़ आने लगी। अभी गैपिंग्स में आ रहे थे, लेकिन अभी हमें 10 की गैपिंग्स में मिलने लगे। तो चेंज चार्ट टाइप के ऑप्शन से जो भी चार्ट स्टाइल आप लगाना चाहें वो चार्ट स्टाइल आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है सेव एज टैम्पलेट। अगर आप इस चार्ट को एज अ टैम्पलेट अपने पास कहीं सेव कराना चाहते हैं तो यहाँ पर सेव चार्ट टैम्पलेट का ऑप्शन आ जाएगा। आप नाम दे करके इसको सेव करा सकते हैं और ये चार्ट आपका टैम्पलेट फॉर्म में आपके पास सेव हो गया होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्विच रो एंड कॉलम। देखिए ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो हाईलाइट नहीं हो रहा है इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको इसका सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन समझना होगा, तब ये स्विच रो एंड कॉलम का ऑप्शन चलेगा। सेलेक्ट डेटा क्या काम करता है? सेलेक्ट डेटा बेसिकली हमारा जो होता है
वो हमें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि अभी देखिए हमने जो चार्ट बनाया है उसमें हमने 4 सब्जेक्ट्स लिए थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस भी लिया था। लेकिन देखिए मेरे पास साइंस के किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं है, और एक और स्टूडेंट का नाम हमने लिया था उषा, उस उषा नाम के स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। यानी कि ये जो हमारा चार्ट है ये अभी इनकम्प्लीट हुआ है। तो इसको अगर हम सेलेक्ट डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करें तो देखिए वापस से ये एक्सेल की शीट मेरे सामने ओपन हो जाएगी, और इसका जो ये सिलेक्शन एरिया आ रहा है, देखिए इसमें उषा के नाम का सिलेक्शन नहीं है और साइंस का सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है। इस वजह से मेरे इस चार्ट के ऑप्शन में उषा और साइंस का सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अगर हमको इसको लेना है तो सेलेक्ट डेटा के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन मेरे सामने खुल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और हम पूरी शीट सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमें चाहिए। आप कम भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा हमें डेटा बढ़ाना ही हो, डेटा ऐसा हो सकता है कि कम भी करना हो। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास उषा का नाम ऐड हो गया है और साइंस का सब्जेक्ट ऐड हो गया है पर्पल कलर के साथ। तो इस तरीके से हम लोग अपने हिसाब से डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे सिलेक्शन बढ़ाना हो या फिर कम करना हो। ओके करते हैं तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया, उषा का नाम और साइंस का सब्जेक्ट। अभी अगर हम ध्यान दें तो देखिए मेरे पास स्विच रो एंड कॉलम का ऑप्शन भी हाईलाइट हो गया है। यानी कि जब हम लोग सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन ऑन करेंगे उसी टाइम पर मेरे सामने स्विच रो एंड कॉलम का ऑप्शन हाईलाइट करेगा। काम क्या होता है इसका? सेलेक्ट डेटा के थ्रू तो हमने डेटा सेलेक्ट कर लिया। अभी हम अगर देखें तो नीचे शीट में यहाँ पर सबके नाम आ रहे हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहे हैं। अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हैं, हम चाहते हैं जो चीज़ हमने कॉलम वाइज चढ़ाई है वो सारा डेटा रो वाइज आए, और जो चीज़ हमने रो वाइज चढ़ाई है वो सारा डेटा हमारा कॉलम वाइज आए। तो इसके लिए होता है स्विच रो एंड कॉलम। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स आने लग गए, यानी कि ये सब्जेक्ट्स हैं और ये स्टूडेंट के नेम है। यानी कि पूनम का अब इंग्लिश का रिकॉर्ड अगर हमें देखना हो तो ब्लू कलर इंग्लिश में आएंगे और ये पूनम के मार्क्स हैं। तो ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज आ गया, ये इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ये मैथ्स का है, ये साइंस का है। अगर हमने इसे पहले चेक किया था तो ये स्टूडेंट वाइज आ रहा था, ये स्टूडेंट्स का था, ये पूनम का, ये ओम प्रकाश का, ये उमा का। लेकिन हमने इस पर दोबारा क्लिक कर दिया तो ये सब्जेक्ट वाइज डेटा खुलने लगा। तो रो स्विच एंड कॉलम से हम लोग ने जो काम किया है, रो वाइज डेटा को कॉलम वाइज और कॉलम वाइज डेटा को रो वाइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिट डेटा। एडिट डेटा के लिए भी हमारे सामने एक्सेल की ये शीट खुलेगी। हम इसमें अगर कोई रिकॉर्ड बढ़ाना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर दे दिया एक और नाम, और उसके बाद हमने उस स्टूडेंट के मार्क्स बढ़ा दिए। मार्क्स बढ़ाने के बाद अगर हम इसको देखें तो अभी मेरे पास रीता का नाम ऐड नहीं हुआ है, तो वापस से हमको सेलेक्ट डेटा के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा और सेलेक्ट डेटा के थ्रू हमको रीता को भी अपने सिलेक्शन में लेना पड़ेगा। और ओके करेंगे तो देखिए रीता का नाम भी मेरी लिस्ट में ऐड हो गया है। और इस तरीके से हम लोग किसी भी डेटा को ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग एडिट डेटा का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से एडिट डेटा का ऑप्शन ये कंप्लीट हो गया है। अगर हम सेलेक्ट डेटा के ऑप्शन पर आते हैं, अगर हम सिलेक्शन कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं सिर्फ 3 लोगों का रिकॉर्ड दिखे, तो हम सिर्फ 3 लोगों का रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। देखिए पूनम, ओम प्रकाश और उमा। तो इस तरीके से हम लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट डेटा के थ्रू डेटा को कम या ज़्यादा करा सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमने इस एक्सेल शीट को कर दिया बंद और वापस अपने पेज पर आ गए। तो ये हमारा था यहाँ पर डेटा का ऑप्शन, जिसके थ्रू हम लोगों ने चेंजेस करना सीखा कि कैसे कर सकते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट के ऑप्शन पर आते हैं तो अभी हमारे सामने यहाँ पर जो लेआउट खुला हुआ है वो इस तरीके का कुछ हमें दिख रहा है। अगर हम चार्ट लेआउट के ऑप्शन पर आते हैं तो हम इसमें से स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने लगाया लेआउट 7, तो देखिए इस तरीके का आ गया, जिसमें पीछे इस तरीके से लाइंस भी बन के आ रही हैं। अगर हमने यहाँ से लगा दिया ये स्टाइल तो देखिए ये चार्ट पूरा एक साथ कंबाइंड हो गया, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम ही चले गए। अगर हमने यहाँ से लगा दिया ये वाली स्टाइल तो देखिए ये स्टाइल इस तरीके से वापस आ गई। तो इस तरीके से हम जो स्टाइल चूज़ करना चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। अभी हमने जैसे लेआउट 4 लगाया तो देखिए हर एक चार्ट पर नंबर्स शो कर रहे हैं, यानी कि अगर ये नंबर है यानी 89, ये नंबर 57, ये नंबर 89, ये नंबर 67। इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल ग्राफ का हमें नंबर भी शो करेगा। अगर हम लगाते हैं लेआउट 5 तो उसी चार्ट का देखिए नीचे मार्कशीट भी बन के आ गई।
यानी कि जो हमने ऊपर काम किया है उसकी पूरी एक मार्कशीट भी साथ ही साथ आएगी। आप इसमें देख करके चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट लेआउट के बाद ही हमारे सामने ऑप्शन आता है यहाँ पर चार्ट स्टाइल का। इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से चार्ट स्टाइल जो चूज़ करना चाहें वो चार्ट स्टाइल लगा सकते हैं। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें से जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा आप अपना चार्ट का स्टाइल दे सकते हैं। तो ये था हमारे सामने इंसर्ट का चार्ट ऑप्शन, जिसकी सेटिंग्स के साथ हमने इसको सीखा कि हम कैसे डेटा एडिट कर सकते हैं, कैसे डेटा को बढ़ा सकते हैं, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर जाना। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का काम क्या होता है कि जैसे अगर कोई पिक्चर आपको कहीं पर अच्छी लग रही है और आप उसको लेना चाहते हैं अपने इस पेज पर, तो उसके लिए हम लोग स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो हमारे सामने यहाँ पर लगा हुआ है स्क्रीन, उसमें से हम चाहते हैं ये पूरा इलस्ट्रेशन वाला जो ग्रुप है वो हमारे पास यहाँ पर पिक्चर के रूप में आ जाए, तो उसके लिए हम लोग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इसको ओरली एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि बहुत जल्दी से चल जाता है ये ऑप्शन। तो इसका काम ये होता है कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने आता है स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ये जो विंडो खुला हुआ है ये मिनिमाइज़ हो जाएगा और इसके पीछे जो दूसरा विंडो खुला होगा वो आ जाएगा। आप क्लिक करके उस पर अपना एक सिलेक्शन लीजिए और उस सिलेक्शन को आपके इस पेज पर दिखा देगा। तो अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल समझेंगे। स्क्रीनशॉट का बेसिकली आप लोग अपने फ़ोन में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लोग अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते हैं, तो वैसे ही आप अगर अपने सिस्टम पे किसी स्क्रीन का क्लिप अपने पेज पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए हम इसको बताते हैं कैसे चलेगा। स्क्रीन क्लिपिंग के ऑप्शन पर आ जाइएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो पीछे मेरे पास विंडो थी वो खुल गई। तो हमको ये इलस्ट्रेशन वाला ऑप्शन चाहिए, तो हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। देखिए सिलेक्शन भी एक ही बार होता है, बार बार एडिट नहीं कर सकते हैं उसमें। और वो क्लिप देखिए यहाँ पर आपके सामने आ गई। तो इस तरीके से आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बाकी जब हमने स्क्रीनशॉट ली है तो ये एक तरीके से पिक्चर है और पिक्चर की सारी सेटिंग्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जैसा सेटिंग्स करना चाहें वैसी सेटिंग अपनी इस स्क्रीनशॉट वाली इमेज पर भी करा सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने जो अगला ऑप्शन है वो लिंक से रिलेटेड है। तो लिंक में सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी को एक दूसरे के साथ जोड़ना, यानी कि अगर हम एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल को लिंक करना चाहते हैं यानी कि जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ मैटर लेना होगा। तो हम पेज को स्क्रॉल करके एंड पर आ जाते हैं और कंट्रोल+एंटर से हमने एक नया पेज ले लिया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे सामने एक नया पेज आ गया है। हम कहीं पर भी काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम नए पेज पर ही लिखें। लिंक के लिए आप जो पोजीशन चूज़ करना चाहें वो पोजीशन आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया एजुकेशंस। जैसे ही हमने इसको टाइप किया तो अब हम चाहते हैं कि ये जिस फाइल पर हमने चार्ट बनाया है इस फाइल के साथ हमारी पहले से एक फ़ाइल बनी हुई है जिस पे हम लोगों ने कवर पेज और ब्लैंक पेज और कई सारे ऑप्शंस सीखे थे, वो फाइल भी इसी के साथ आ जाए। तो इसके लिए यहाँ पर होता है हाइपरलिंक का ऑप्शन। तो इसके लिए हम पहले मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक ऑप्शन पर आ जाएंगे। हाइपरलिंक ऑप्शन पे आने के बाद हमारे सामने इस तरीके से इंसर्ट हाइपरलिंक का ये बॉक्स खुल जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर हमारे सामने वैसे तो कई सारे फोल्डर्स आ रहे हैं। अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे हमारे पास कई सारी फाइल्स भी आ रही हैं। इसमें से हम जो फाइल सेलेक्ट करना चाहें उस फाइल को ले सकते हैं। अगर वो फाइल आपको इस पर ना मिल रही हो तो आप अपनी लोकेशन चूज़ कर सकते हैं कि आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव है, कंप्यूटर्स में सेव है, सी ड्राइव में सेव है, डॉक्यूमेंट्स में सेव है, डी ड्राइव में है, ई ड्राइव में है। तो जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल सेव है आप अपनी लोकेशन चूज़ कर लीजिए, तो उस हिसाब से आपके सामने आपकी फ़ाइल्स आ जाएंगी। और अभी हमारी जो फ़ाइल बनी हुई थी वो बनी है MS Word 2010 के नाम से। हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको जैसे ही ओके किया, देखिए हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अभी ब्लैक लिखा हुआ था, हमने जैसे ही हाइपरलिंक लगाया वैसे ही हमारे टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया।
तो जब भी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लगा होता है तो वो ब्लू कलर से आपको शो करता है और उसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन भी आ रही होती है, यानी कि ये पहचान होती है लिंक टेक्स्ट की। तो ये लिंक तो हो गया, लेकिन ऐसे तो हम सेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं कि ब्लू कलर कर दें और अंडरलाइन कर दें, तो ये पहचान तो होती है। दूसरी इसके साथ पहचान ये होती है कि जब भी हम इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी कि अगर आपने इसके साथ जो दूसरी फाइल जोड़ी है अगर आप उसको लिंक कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कंट्रोल की होल्ड करनी होगी अपने कीबोर्ड से और माउस का क्लिक दबाना होगा, यानी कि आप कंट्रोल की दबाइए, माउस से क्लिक करिए, यस। तो देखिए हमने यहाँ पर जो कवर पेज वाली एक फ़ाइल बनाई थी MS Word 2010 के नाम से, वो फाइल मेरे सामने ओपन हो गई है। हम इस फाइल पर भी अपना पूरा काम कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो अपनी पिछली वाली फाइल पर भी पूरा काम करा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऑल्टर प्लस टैब की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नीचे टास्क बार में हम देखें तो यहाँ पर मेरे सामने वो फाइल आ रही है। तो इस तरीके से हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्टली किसी भी फाइल पर जाना है। तो ये था हमारा हाइपरलिंक का ऑप्शन। देखिए जब फाइल खुल गई तो इसका कलर देखिए बदल गया, अभी ब्लू कलर का आ रहा था, अब इस तरीके से पर्पल शेड में हमें ये दिखाई दे रहा है। अगर हमको इसका हाइपरलिंक जो हमने लगाया था वो हटाना है तो उसके लिए हम लोग हाइपरलिंक ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ पर होता है रिमूव लिंक। हम इसके थ्रू भी इस ऑप्शन को रिमूव करा सकते हैं, यानी कि लिंक हटा सकते हैं, या फिर अपने माउस का राइट क्लिक अगर हम प्रेस करें तो देखिए हमें यहाँ पर भी ऑप्शन मिलता है रिमूव हाइपरलिंक। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये हाइपरलिंक इस टेक्स्ट से हट जाएगा, यानी कि अब अगर हम इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा। तो जब हाइपरलिंक लगा हो तो उस टाइम पर हम लोग कंट्रोल प्लस क्लिक दबा करके फाइल को लिंक करा सकते हैं और अपनी उस दूसरी फाइल पर भी इसी के साथ साथ काम करा सकते हैं। तो ये हमारा हाइपरलिंक ऑप्शन था। नेक्स्ट ऑप्शन आता है बुकमार्क। बुकमार्क ऑप्शन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जो मैटर लिया है अभी हमने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पर हमने कुछ मैटर टाइप कर लिया। बुकमार्क क्या काम करता है, जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, अगर बुक्स की बात करें तो हम लोग अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं या इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वगैरह लगते हैं तो हम लोग उनको मार्क कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं। तो वैसे ही अगर सिस्टम पर भी अगर आपको बुकमार्क लगाना हो तो कैसे आप करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर बुकमार्क ऑप्शन होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले एक अपना पैराग्राफ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद बुकमार्क ऑप्शन पर आ गए और हमने यहाँ से इसको एक नाम दे दिया, जिसे हमने दे दिया यहाँ पर फर्स्ट। यहाँ पर नंबर्स का इस्तेमाल मत कीजिएगा, 1 2 3 जो नंबर आपके नमलॉक पैड पर आपको मिलते हैं उनका इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि बुकमार्क पे नंबर्स एक्सेप्ट नहीं करता है। आप FIRST फर्स्ट टाइप कर लीजिए। मैंने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया है वो शिफ्ट के साथ आई इस्तेमाल किया है, यानी कि शिफ्ट के साथ जब हमने आई दबाया तो ये फर्स्ट बुकमार्क मेरा बन गया। इस पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पर फर्स्ट लिखा और ऐड पर क्लिक कर दिया। तो देखिए ये मेरा पहला बुकमार्क ऐड हो गया। इसके बाद हमने इसको सेलेक्ट किया, इन दोनों पैरा को, और बुकमार्क ऑप्शन पे आए। इसको हमको अपना सेकंड बुकमार्क बनाना था तो हमने इसको दे दिया यहाँ से सेकंड और ऐड करा लिया। उसके बाद हमने कहा मेरा जो बुकमार्क हमें चाहिए वो ये वाला पैरा है जो लास्ट है, तो इस पे आए और इस बुकमार्क ऑप्शन पे आ गए और इसको दे दिया हमने थर्ड नेम, यानी कि ये हमारी पूरी फाइल में से हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं जिनको हमको मार्क करना था, तो हमने इनको इस तरीके से मार्क दे दिया। ऐड पर क्लिक किया और ये हमारा मार्क यहाँ पर ऐड हो गया। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमने अपना पहली प्रेफरेंस पे किस को बुकमार्क बनाया है, यानी कि पहला जो इम्पॉर्टेंट बुकमार्क हमने बनाया है वो कहाँ पर है, तो उसी बुकमार्क ऑप्शन पर आ जाएंगे और देखिए ये 3 हमने ऐड किए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। उन तीनों में से जिस बुकमार्क को आपको देखना है आपने उसका सिलेक्शन ले लिया, यानी कि पहले वाले बुकमार्क को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से कर दिया गो टू पर क्लिक। तो देखिए पहला वाला बुकमार्क मेरा यहाँ पर शो कर रहा है जो कि हमने पहला पैराग्राफ बनाया था। उसके बाद हमको सेकंड बुकमार्क चाहिए तो सेकंड वाले का सिलेक्शन ले लिया और यहाँ से कर दिया गो टू पर क्लिक। तो देखिए सेकंड वाला बुकमार्क हाईलाइट हो गया और थर्ड वाला जो बुकमार्क कहाँ पे लगा था उसको देखना है तो गो टू, तो ये देखिए हाईलाइट हो गया।
तो इस तरीके से आपने जहाँ जहाँ बुकमार्क लगाए हैं, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट्स हाईलाइट कराए हैं, वहाँ पर आप इस तरीके से अपने टेक्स्ट पर देख सकते हैं। ये तो एक बुकमार्क का तरीका था कि हम लोग बुकमार्क लगा सकते हैं और यहीं से देख सकते हैं। अगर हमको ये बुकमार्क नहीं चाहिए और हम इसको हटाना चाहते हैं तो डिलीट के थ्रू हम उस बुकमार्क को डिलीट भी करा सकते हैं। तो ये बुकमार्क का ऑप्शन था मेरा। इसी के साथ ही बुकमार्क के ऑप्शन के साथ ही मेरा जो अगला ऑप्शन चलेगा वो होगा क्रॉस रेफरेंस, यानी कि हमने जो बुकमार्क यूज़ किया है उसके साथ ही यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन भी काम करेगा। क्रॉस रेफरेंस का काम ये होता है, मान लीजिए कंट्रोल प्लस एंटर से हमने एक नया पेज ले लिया है, उसी के नीचे हम चाहते हैं हमने जो सेकंड बुकमार्क लगाया था वो बुकमार्क वाला मैटर यहाँ तो है लेकिन वो मैटर हमें यहाँ पर भी मिल जाए। तो उसके लिए हम लोग क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर रेफरेंस टाइप के ऑप्शन पर आकर के बुकमार्क ऑप्शन पर आ जाइएगा और इसमें से चूज़ कर लीजिएगा जो बुकमार्क आपको चाहिए। जैसे हमें सेकंड वाला चाहिए था तो हमने सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट पर क्लिक करके इसको कर दिया क्लोज। तो देखिए हमने 2 बार क्लिक कर दिया था, तो ये देखिए इस तरीके से मेरे पास ये बुकमार्क का ऑप्शन आ गया है। तो हमने सेकंड वाला जो बुकमार्क लगाया था उसमें 2 पैराग्राफ का सिलेक्शन लिया था, वो दोनों पैराग्राफ मेरे पास इस नए पेज पर आ गए। तो क्रॉस रेफरेंस के थ्रू आप किसी भी बुकमार्क करे हुए मैटर को अपने इस पोजीशन पर यानी सेट करी हुई पोजीशन पर ला सकते हैं। दोबारा क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन पे गए, इस बार हमें थर्ड वाला बुकमार्क चाहिए। थर्ड वाला बुकमार्क इंसर्ट और क्लोज। तो देखिए एक ही पैरा लिया था उसमें टू चेंज ओवरऑल द लुक वाला, देखिए लास्ट पैरा था टू चेंज द ओवरऑल लुक, देखिए वो वाला पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। तो इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस काम करता है। अगर आपको इसके ओरिजिनल बुकमार्क वाले मैटर पे जाना है तो इस पर भी हम लोग कंट्रोल की दबाएंगे, माउस से क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर मेरे पास यहाँ हमको पहुँचा दिया जहाँ पर हमने ओरिजिनल बुकमार्क लगाया था। तो ये मेरे पास बुकमार्क का ऑप्शन है और क्रॉस रेफरेंस और हाइपरलिंक ऑप्शन है, जिसका इस्तेमाल हम लोगों ने लिंक्स के ऑप्शन के अंदर सीखा। नेक्स्ट ऑप्शन इसके साथ ही हमारे पास आता है हेडर एंड फुटर का ऑप्शन। तो पहले हेडर और फुटर को ओरली समझ लेते हैं कि क्या होता है और कैसे काम करता है, फिर इसके बारे में आगे जानते हैं। तो हेडर होता है, देखिए जब हम लोग यहाँ पर काम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर एज एजुकेशंस, तो ये जब हमने काम करना शुरू किया, ये जो ऊपर का एरिया छूटा हुआ है ये होता है हेडर पोर्शन। और जब हमने काम एंड किया तो यहाँ पर जो नीचे एरिया होता है वो होता है हमारा फुटर एरिया। यानी कि अगर हम इस मैटर को कॉपी कराएं और यहाँ पर पेस्ट करें तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपके पास मैटर आपका ब्रेक हो जाएगा और नीचे कुछ पोर्शन आपके पास छूट जाएगा। तो ये होता है फुटर एरिया, यानी पेज के मार्जिन के ऊपर का जो एरिया होता है वो होता है हेडर और पेज मार्जिन के नीचे का जो एरिया होता है वो होता है फुटर। तो ये हो गया आपका हेडर और ये हो गया आपका फुटर का ऑप्शन। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा, हेडर के ऑप्शन पर अगर हमने क्लिक किया है तो इतने तरीके के हेडर्स हमें प्रोवाइड होते हैं बने हुए। हम इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम इसमें से कोई भी हेडर टेक्स्ट अपने उस पर फाइल पर देना चाहते हैं। तो हमने इसमें ले लिया ये वाला टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, क्या आ गया मेरे पास। अब अगर हम इसमें कुछ भी लिखना चाहें तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि हेडर एरिया होता कौन सा है और फुटर एरिया होता कौन सा है। काम क्या होता है, जब हमने मार्जिन के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है। इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि अगर हमने कुछ भी हेडर लगाया और अगर हमने यहाँ से इसकी हेडर को कर दिया क्लोज और अगर हमने 50 पन्ने फाइल पे काम किए होंगे तो उन 50 पन्नों पर सेम हेडर फाइल्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए थर्ड पेज पे भी आ रहा है, सेकंड पेज पर भी आ रहा है और फर्स्ट पेज पे भी आ रहा है। यानी कि अगर हमने कुछ भी काम किया है, अगर वो हमने 1000 पन्ने की फाइल भी ली होगी तो उन सारे पेजेस पर हमको सेम हेडर दिखेगा जो हमने एक पेज पर अप्लाई किया है। देखिए आ रहा है सारे पेजेस पर हेडर। तो इस तरीके से ये हेडर सब जगह हमें मिलेगा और अगर हम फुटर अप्लाई करेंगे तो फुटर भी हमें सब जगह मिलेगा। अगर आप लोग न्यूज़पेपर देखें, डायरीज़ वगैरह देखें तो न्यूज़पेपर में देखिए एक जगह लिखी होती है डेट, तो डेट न्यूज़पेपर के हर पन्ने पे पड़ी होती है। और जब न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं तो लाखों की संख्या में न्यूज़पेपर प्रिंट होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं है कि हम हर एक पेज पर जाकर के डेट टाइप करते होंगे। तो उसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हेडर का ऑप्शन ही होता है।
और जैसे स्कूल डायरीज़ वगैरह होती हैं तो नीचे देखिए कुछ कुछ स्कूल डायरीज़ में कोटेशंस लिखे होते हैं, कहीं कहीं सिग्नेचर करने का ऑप्शन आ रहा होता है, तो वो जो डाले जाते हैं वो फुटर्स के थ्रू होते हैं। तो ये हेडर और फुटर के ऑप्शन होते हैं। तो अभी हमने एक हेडर लगाया है, अगर हम हेडर चेंज करना चाहते हैं, कुछ और देना चाहते हैं तो हम उसको चूज़ कर लें। तो पहले वाला हट जाएगा और यहाँ पर वो आ जाएगा जो हमने चूज़ किया है स्टाइल पर। तो इस तरीके से हम लोग हेडर्स दे सकते हैं। जैसे ही हम हेडर ऑन करेंगे तो हेडर के डिज़ाइंस के कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, इनको हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले फुटर का ऑप्शन जान लेते हैं। वापस आ गए इंसर्ट पर और यहाँ से ले लिया फुटर का ऑप्शन। फुटर के ऑप्शन पे आए तो देखिए यहाँ पर नीचे के लिए हम कैसे डिज़ाइंस लगा सकते हैं, कैसे स्टाइल्स लगा सकते हैं, वो ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे हमने ले लिया मॉड इवन पेजेस, तो देखिए इस तरीके से ये फुटर पे आ गए, यानी पेज के मार्जिन के नीचे के एरिया पर, और ये हमें सारे ही पेजेस पे देखने को मिल रहा है। पेज नंबर 12, पेज नंबर 11, पेज नंबर 10, देखिए इस तरीके से सारे ही पेजेस पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग हेडर पेज के मार्जिन के ऊपर और पेज के मार्जिन के नीचे की तरफ फुटर लगा सकते हैं। इनकी सेटिंग के बारे में अगर हम जानें तो अगर हम किसी एक की सेटिंग पढ़ लेते हैं, जैसे अगर हम आपको सारी सेटिंग्स हेडर के साथ समझा दें तो आप फुटर की सारी सेटिंग्स जो हैं अपने आप चला लेंगे। तो चलिए जानते हैं आगे डिज़ाइंस के टैब को। डिज़ाइन के टैब में यहाँ पर आता है हेडर टैब। जब हमने हेडर लगाया था तो यहाँ पे देखिए हेडर की स्टाइल्स फिर से हमें मिल रही हैं। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो उस स्टाइल को चेंज करके कोई भी स्टाइल हम चूज़ कर सकते हैं जो हमारे सामने यहाँ पर अवेलेबल दिख रही है। हमने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए ये हेडर स्टाइल हमारी अप्लाई हो गई। अगर हम ऐसे ही फुटर पे देना चाहते हैं तो फुटर पे भी हम चेंज करा सकते हैं। तो हम हेडर और फुटर डायरेक्टली डिज़ाइन से भी ले सकते हैं, और अगर हम इंसर्ट से ले रहे थे तो हम वहाँ से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आता है पेज नंबर का ऑप्शन। देखिए पेज नंबर का ऑप्शन हमको यहाँ डिज़ाइन के ऑप्शन पर भी मिल रहा है, और इंसर्ट में जहाँ पर हमने हेडर और फुटर लिया था यहाँ पर भी था पेज का ऑप्शन। तो हम लोग डिज़ाइन से ही समझ लेते हैं, हम लोग वहाँ से पढ़ लेंगे तो हमको यहाँ से भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डिज़ाइन में यहाँ पर है पेज नंबर। पेज नंबर के अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं। आप टॉप ऑफ द पेज पर पेज नंबर देना चाहते हैं, यानी आप हेडर पर पेज नंबर लगाना चाहते हैं तो पेज नंबर लगा सकते हैं। तो पेज नंबर के भी अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, आप जो चूज़ करेंगे उसके हिसाब से पेज नंबर अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर स्टाइल चेंज हो रही है। ऐसे ही बॉटम ऑफ द पेज पर जब आप फुटर यूज़ कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द पेज यानी कि फुटर, तो वहाँ पर भी पेज की जो स्टाइल आप चाहते हैं वो आ जाएगी। तो पेज नंबर में यहाँ पर टॉप ऑफ द पेज यानी कि हेडर पर पेज नंबर दिए गए हैं, बॉटम ऑफ द पेज यानी कि पेज के बॉटम पर पेज नंबर दिए गए हैं। तो हम यहाँ से भी उनको पेज नंबर्स को अप्लाई करा सकते हैं। पेज मार्जिन अगर यूज़ करते हैं तो हम लोग जो पेज मार्जिन लेना चाहें, एक्सेंट बार लेफ़्ट, एक्सेंट बार राइट, वर्टिकल लेफ़्ट, वर्टिकल राइट, जैसा चूज़ करेंगे उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर ये पेज नंबर इनेबल हो गए हैं। पेज नंबर पेज मार्जिन के एरिया जो होते हैं लेफ़्ट और राइट से वहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए लेफ़्ट साइड से आ गया, अगर आपने यहाँ से राइट साइड लगाया तो राइट साइड से आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं, वर्टिकल राइट, वर्टिकल लेफ़्ट, आप जो चूज़ करेंगे वो आ जाएगा। कस्टम पोजीशन पर आ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ पोजीशन दी गई हैं जिनको हम लोग सिर्फ इंडिविजुअली डिज़ाइंस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उनके साथ काम करा सकते हैं। रिमूव पेज नंबर, हटाना है पेज नंबर तो पेज नंबर हटा लीजिए अपने पेज से। देखिए हट गया। आपको इसको हटाना है तो इसके लिए भी आपको रिमूव करना पड़ेगा, अपनी कीबोर्ड से डिलीट करेंगे तो आपका हट जाएगा। फॉर्मेट पेज नंबर ऑप्शन पर आते हैं तो हम लोग पेज नंबर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कि हम 1 2 3 चाहते हैं, ABCD चाहते हैं, रोमन नंबर्स चाहते हैं, क ख ग चाहते हैं, वो स्टाइल्स हम लोग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो जो भी हम चूज़ करेंगे, ओके करेंगे, उसके बेसिस पर हमको यहाँ पर मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जो स्टाइल लगी हुई है इसमें लिखा हुआ है पेज 1 ऑफ 12, यानी कि पेज नंबर 1 पर अभी हम काम कर रहे हैं और टोटल जो पेजेस हमने लिए हैं वो 12 पेजेस लिए हैं, वो हमें यहाँ पर इंडिकेट करा रहा है। तो ये हमें पेज नंबर के ऑप्शन के थ्रू मिलेगा। तो होपफुली आपको ये पेज नंबर के ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। इंसर्ट में भी आपको यही पेज नंबर ऑप्शन मिलेंगे। देखिए सेम ऑप्शन से आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं और आप यहाँ से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज नंबर के बाद हमने यहाँ पे कर्सर रखा, हमने अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करी और इसका कर्सर ले आया सेंटर पोजीशन पर। सेंटर पोजीशन पर यहाँ पर हमने लगा दिया डेट एंड टाइम। तो हमको जो भी करंट डेट और टाइम चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और अलग अलग फॉर्मेट्स में हमें डेट एंड टाइम मिलेगी, तो जिसको भी हम सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो वो डेट और टाइम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आता है क्विक पार्ट्स का ऑप्शन। क्विक पार्ट्स का ऑप्शन हम लोग आगे सीखेंगे। जब हम क्विक पार्ट्स ऑप्शन आगे पढ़ लेंगे तो हम यहाँ पर इस
में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडर और फुटर के साथ भी। तो इसको जब हम लोग आगे सीखेंगे तब आप इसको इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो क्विक पार्ट में यहाँ पर कुछ यूज़र नेम्स दिए गए हैं, आप उन पर क्लिक करेंगे तो वो यूज़र नेम आपके सामने आ जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर टैब दबाया तो क्विक पार्ट में यहाँ पर ऐड ऑटो टेक्स्ट पर है, हम ऑटो टेक्स्ट में यहाँ पर जो नाम लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए तो वो देखिए यहाँ पर आपके हेडर पर ऐड हो गया है। जो सेटिंग्स हम हेडर के साथ समझ रहे हैं वो सारी सेटिंग्स हम लोग फुटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने काम के हिसाब से उनको चूज़ कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर लेना है। तो क्विक पार्ट्स में हमने ऑटो टेक्स्ट जाना। उसके बाद नेक्स्ट आता है पिक्चर का ऑप्शन। पिक्चर ऑप्शन तो वैसे हम लोग का सबका पड़ा ही हुआ है। हमने फुटर पे कर्सर रख लिया, यहाँ पे लगा दिया हमने पिक्चर। कोई छोटी पिक्चर ले लेते हैं हम, ये तो बहुत बड़ी है। चलिए मुझे लग रहा है ये ले लेते हैं एक छोटी सी और इसको करा लेते हैं इंसर्ट। तो देखिए यहाँ पर, और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी यहाँ पर पिक्चर आ गई फुटर में। उसके बाद क्लिप आर्ट, ये भी आपने ऑप्शन पढ़ा हुआ है। क्लिप आर्ट आपने जैसे यहाँ पर काइट सर्च किया था, इस पर क्लिक किया था, आप इसको लगा लीजिए। तो क्लिप आर्ट इमेजेस हो गई, पिक्चर हो गई, आप किसी को भी अपनी हेडर या फुटर पोजीशन पर चूज़ कर सकते हैं। अभी आपने फुटर पे काम किया हुआ है, अगर आप डायरेक्टली हेडर पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए है गो टू हेडर ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हेडर पर आ गए। जब हम हेडर पे काम कर रहे हैं और डायरेक्टली फुटर पे जाना चाहते हैं तो गो टू फुटर ऑप्शन, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। प्रीवियस और नेक्स्ट के थ्रू हम लोग ने जो आगे और पीछे हेडर और फुटर लगाए हैं उन पे हम लोग जा सकते हैं। प्रीवियस से पहले फुटर की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट से बाद वाले फुटर पर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो देखिए हमने जो हेडर और फुटर लगाया था वो पहले पेज से चला गया, लेकिन दूसरे पेज पे आ रहा है। दूसरे पेज पे भी आ रहा है, तीसरे पे भी आ रहा है, चौथे पे भी आ रहा है, सभी पर आ रहा है। तो हम लोग डिफरेंट फर्स्ट पेज के थ्रू क्या कर सकते हैं कि पहले पेज पर हम लोग कुछ डिफरेंट काम कर सकते हैं। यानी कि पहले पेज का जो हेडर या फुटर होगा वो हम अलग दे सकते हैं और दूसरे पेज से हेडर फुटर कॉमन आएगा बाकी सभी पेजेस पर। देखिए पहले पेज पर हमने ये लगा दिया एज एजुकेशंस लखनऊ, लेकिन दूसरे पेज पे जो लगा है वही तीसरे पेज पे आ रहा है, वही चौथे पेज पर आ रहा है, वही पांचवें पेज पर आ रहा है। तो पहले पेज पर हमको काम करने का जो बेनिफिट मिलता है वो इसी ऑप्शन से मिलता है कि हम लोग पहले पेज पर डिफरेंट ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। तो हम इसको बंद कर देंगे तो देखिए फिर से वही आ गया जो पहले आ रहा था। अगर इसको ऑन कर लेंगे तो हमने जो बाद में टाइप किया है वो आएगा। तो ये ऑप्शन होता है हमारा डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी कि पहले पेज पर हम लोग हेडर और फुटर दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट ऑड और इवन पेज। ऑड और इवन पेजेस, तो पहले ऑड और इवन पेजेस होते क्या हैं उनको जान लेते हैं। ऑड पेज होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7, 9, तो ये होते हैं हमारे ऑड पेजेस जो विषम संख्याएं बोली जाती हैं। इवन नंबर होते हैं हमारे 2, 4, 6, 8, तो ये होती हैं हमारे इवन नंबर्स जिनको हम लोग सम संख्याएं भी बोलते हैं। जैसे हम चाहते हैं पहले पेज पर, तीसरे पेज पर और पांचवें पेज पर अलग अलग हेडर फुटर आए और दूसरे पेज पर, चौथे पेज पर और छठे पेज पर अलग अलग हेडर फुटर आए, तो उसके लिए हम लोग इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं आपको लिख के बता देती हूँ। इवन पेजेस यानी कि 2, 4, 6, 8 एंड 10, और जो ऑड पेजेस होंगे वो होंगे 1, 3, 5, 7 और 9। तो जब हमने यहाँ पर हेडर और फुटर ऑन किया तो डिफरेंट ऑड और इवन पेजेस, तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर ऑड पे लगा हुआ है लेकिन पेज नंबर इवन पे नहीं लगे हुए हैं। यानी कि ये जो पेज नंबर हमें दिखा रहा है ये कौन सा पेज है, पेज नंबर 5, और पेज नंबर 5 हमारा कौन सा होता है, ऑड पेज। तो देखिए ऑड पेज पे लगा हुआ है, ठीक। अगर आप इवन पे कुछ और देना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी भी एक इवन पेज पर आ गए और आपने यहाँ पर लगा दी कोई दूसरी पिक्चर। जैसे मान लीजिए आपने ये वाली पिक्चर लगा दी, हालांकि ये बहुत बड़े साइज़ की आती है तो हम इनको छोटा कर लेते हैं और इसकी पोजीशन हमने सेंटर से कर दी।
ये पोजीशन हमने इसकी एडजस्ट कर दी। फिर उसके बाद हम नीचे फुटर पे आए, तो फुटर पे हमने इस बार डेट एंड टाइम लगा दिया। ये देखिए अभी मेरे पास यहाँ पर टाइम आ रहा है और ये हमारे पास डेट आ रहा था और ये पिक्चर। तो जो हमारे इवन पेजेस हैं, यानी कि देखिए ये दिखा रहा है इवन पेज और ये दिखा रहा है ऑड पेज। तो इवन पेज का जो हेडर है उसमें ये पिक्चर लगी है और ऑड पेज का जो हेडर है उसमें ये लगा हुआ है। देखिए ऑड पेज हेडर में ये आ रहा है आपका पेज नंबर, यूज़र नेम और डेट, और इवन पेज के हेडर पर सिर्फ ये पिक्चर आ रही है। ऑड पेज के फुटर पर ये पिक्चर्स आ रही हैं और इवन पेज के फुटर पर ये टेक्स्ट आ रहा है। तो इस तरीके से आप इवन पेजेस और ऑड पेजेस पर अलग अलग हेडर और फुटर को सेट करा सकते हैं। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट अगर हम बंद कर देते हैं तो जो पेज पर हमने काम किया है वो सारा टेक्स्ट मेरे सामने से या मेरे पास से चला जाएगा। अगर हम इसको ऑन कर लेते हैं तो मेरा पूरा टेक्स्ट वापस आ जाएगा। अगर इसको ऑफ कर देंगे तो सिर्फ हेडर और फुटर देखने को मिलेगा, बाकी और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था मेरा शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट का ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेडर फ्रॉम टॉप, यानी कि जो टॉप की पोजीशन है इसको आप बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि अभी हमें जो 0.5 का मार्जिन मिला है या 0.5 का जो हेडर मिला है इसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। देखिए आपका टेक्स्ट नीचे से एडजस्ट हो रहा है, यानी ऊपर का पोर्शन आपका बढ़ गया। इसी तरीके से आप बॉटम से पोजीशन ज़्यादा चाहते हैं तो बॉटम से पोजीशन ज़्यादा ले सकते हैं। तो हेडर और फुटर पे आपको कितनी कितनी पोजीशन चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंसर्ट अलाइनमेंट टैब। तो अलाइनमेंट टैब में आपने जो यूज़ किया है वो आप लेफ़्ट साइड से हेडर फुटर चाहते हैं, इस सेंटर से चाहते हैं, बाकी राइट साइड से चाहते हैं, मार्जिन्स के बेसिस पर कितना कितना यहाँ पर आए वो टैब का आप इस्तेमाल यहाँ पर करा सकते हैं। ओके कर देंगे तो ये आपका टैब इस तरीके से आपको शो करेगा। क्लोज एंड हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस मेरे बंद हो जाएंगे, लेकिन हेडर एंड फुटर मेरे पास अप्लाई रहेंगे। देखिए हमने एक पेज पे अप्लाई किया था, सारे ही पेजेस पे हमको देखने को मिल रहा है। Ctrl+F2 अगर हम दबाएं तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है, यानी कि जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे पेज का तो भी ये पेज हमें इस तरीके का दिखेगा जिसपे हेडर में ये लिखा होगा और फुटर पर ये आ रहा होगा। हम सेकंड पेज पे आते हैं तो सेकंड पेज पर हमारा देखिए इस तरीके का ये हेडर और ये फुटर, इसके बाद के ये हेडर और ये फुटर। तो प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट आउट पर भी हमको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्लोज हेडर एंड फुटर के थ्रू हम लोग हेडर एंड फुटर के ऑप्शन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हमारा हेडर और फुटर यहाँ पर अभी भी अप्लाई है। तो Ctrl+F2 हमने यूज़ करी प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। अगर हम हेडर और फुटर हटाना चाहते हैं तो किसी भी पेज के हेडर या फुटर पर डबल क्लिक करिए तो देखिए फिर से ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। आप हटाना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए, हटाना चाहते हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं आपने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से, और तो देखिए आप सारे पेजेस से आपका डिलीट हो गया होगा। जैसे आप ये नहीं चाहते हैं आपने इसको डिलीट कर दिया। क्लोज करके जब आपने चेक किया देखिए जो आपने हटा दिया है वो नहीं आ रहा है और जो आपने अभी भी लगा रखा है वो सामने आपके दिख रहा है। तो इस तरीके से डबल क्लिक करके आप किसी भी हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पे चेंज करा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने सारे ही आ रहे हैं तो वो आप चेंजेस दे सकते हैं और हेडर एंड फुटर को डिलीट भी करा सकते हैं। तो ये इंसर्ट टैब का हेडर एंड फुटर का ऑप्शन था जिसमें हमने हेडर, फुटर और पेज नंबर के ऑप्शंस के बारे में जाना।